के दो पठान रहते थे, उन्होंने इस मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। जब मैंने कपड़े देखे तो कपड़ों पर वो निशानात लगे हुए थे, तो मुझे लगा था बच्ची के साथ कोई गलत वाकया हुआ, कोई गलत बात हुई है। तो उन्होंने कहा किसकी बात है, उसने कहा SHO से बात कर लें। तो फिर पुलिस वाले ने SHO से बात की है, बात करके तो उसने कहा ठीक है आप आराम से चलें। उसको आराम से लेके गए हैं। इसके पापा को और बच्ची को बड़ी बदतमीजी के साथ तरीके के साथ घसीट के उन्होंने गाड़ी में बैठाया। फिर हमारी बेटी को इंसाफ देने के बजाय कानून भी हमारी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना सांदा की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाकया पेश है, जहां पर दो पठानों ने मासूम बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है उसको दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाया है। वालिदैन के पास चलते हैं और उनसे इस केस के हवाले से तमाम हकायक जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि पुलिस ने अब तक इस केस के हवाले से उनके साथ क्या तामुन किया है और क्या वो पठान लोग पकड़े गए हैं कि नहीं। आए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस केस के हवाले से तमाम हकायक जानते हैं। आए मेरे साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर पर मौजूद हूँ जहाँ की एक मासूम कली जिसकी उम्र 10 साल थी, उसको इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जो है यानी कि दो पठान रहते थे, उन्होंने इस मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला जो है किस तरीके से रूनुमा हुआ और अब तक जो है पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त की गई है, क्या पुलिस इनके साथ तामुन कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब के पास जो है इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इनके बकौल के पुलिस भी इनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या पुलिस जो है इनसे तामुन कर रही है कि नहीं कर रही। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? आसिया मुश्ताक। अच्छा मेरी बहन, ये क्या वाक़या है, कितनी बच्चियाँ आपकी? माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां 2 बेटे हैं। 6 बेटियाँ आपकी और 2 बेटे हैं? जी हाँ, 2 बेटे हैं। कितनी देर होगी शादी? हमारी शादी को 21 साल हो गए। ठीक है, तो ये इस घर में किराए पे रहते हैं? जी हाँ, हम किराए पे हैं। ठीक है, कितनी देर हो गई है? यहाँ पर हमें 12 साल हो गए। इसी घर में 12 साल हो? हाँ जी। क्या वाक़या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी मासूम बच्ची के साथ उसको ज़्यादती की और अपनी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाया? ये क्या वाक़या है, ज़रा सारी कहानी बताएं। हमारे बच्चे ना स्कूल गए हुए थे, तो इनके पापा स्कूल छोड़ कर आए हैं। फिर इनको जब छुट्टी का टाइम हुआ स्कूल से लेकर आए हैं, तो इनके पापा ने घर में छोड़ा और वो खुद काम पर चले गए थे। तो बच्चों ने यूनिफॉर्म उतारा और अपनी दादों की तरफ चली गई। कभी दादू इनकी 3री फ्लोर पर रहती हैं। अच्छा, ये इस घर की कितने फ्लोर हैं? ये काफ़ी क्वार्टर हैं। अच्छा, ये क्वार्टर है, तो ये कितने फ्लोरों पर मुश्तमिल है? ये 3 मंजिला पर। ठीक है, 3 मंजिला, यानी कि 3री मंजिल पर दादी रहती हैं, तो वो जो पठान है वो दूसरी मंजिल पर रहते हैं? वो रास्ते में दूसरी मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, रास्ते में दूसरी मंजिल पर रहते हैं। तो वो फैमिली वाले हैं? नहीं, वो छड़े थे। अच्छा अच्छा, यानी कि कुंवारे हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर बच्ची जब स्कूल से वापस आई है तो उस तरफ दादी की तरफ चली गई हैं। तो दादी से जब ये वापस आई है, बल्कि ये इसको वापस वो खुद ही छोड़ कर गए थे। बच्ची डरी हुई सहमी हुई इस तरह चल कर आ रही थी, घबराई हुई, इसका चेहरा भी रेड था, आंखें भी रेड थी, पसीनों पसीन थी। तो हमने पूछा बेटा क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं हुआ। इस तरह बड़ी मुश्किल से बात कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा आपको कुछ हुआ है, किसी ने धक्का दिया है आपको, किसी ने गिराया, मुझे बताओ। कहती मम्मा मुझे किसी ने कोई धक्का नहीं दिया, ना ही मुझे किसी ने गिराया है। मैंने कहा बेटा क्या मामला है, कुछ बात है बताओ। कहती नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस डरी हुई थी। बच्ची ने मुझे कोई बात नहीं बताई। बच्ची बैग उठाया और ट्यूशन चली गई है। तो ट्यूशन में 10-15 मिनट हुए हैं, तो फिर घर वापस आई है, कपड़े चेंज किए हैं। मैंने फिर वो कपड़ों को देखा कि बच्ची ने कपड़े चेंज किए हैं। बच्ची को क्या हुआ है, कपड़े क्यों चेंज कर रही है? जब मैंने कपड़े देखे तो कपड़ों पर वो निशानात लगे हुए थे, तो मुझे लगा था बच्ची के साथ कोई गलत वाकया हुआ, कोई गलत बात हुई है। तो बच्ची बता ही नहीं रही थी। मैंने बड़े प्यार से पूछा बच्ची से। फिर ट्यूशन वाली बाजी को पता लगा कि बच्ची बैठ नहीं रही है, खड़ी होकर पढ़ रही है, इसके साथ कोई मामला हुआ है। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ पूछने की, लेकिन मुझे बता नहीं रही। इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इसको मज़ीद बुखार भी तेज़ होना शुरू हो गया है। तो फिर बच्ची जो इस तरह बस वक्त गुजरता गया, हम प्यार से पूछते रहे बच्ची से। बच्ची इस तरह कदर डरी हुई थी, ना बच्ची बाहर जाती थी, ना बच्ची स्कूल जाना छोड़ दिया, ना ही बच्ची दादू की तरफ जाने लगी। जैसे ही 5-6 दिन गुजर गए, बच्ची का थोड़ा सा हौसला कम हुआ। रात को ये सोई है, सोई हुई ये ख्वाब में ऐसा देख रही है जैसे इस ख्वाब देख रही है
जैसे कि इसके पास आदमी आए हुए हैं, इसको पकड़ा हुआ है और ये बिल्कुल वैसी हालत में बैठी हुई है और चिल्ला रही थी। जब इसकी ये तबीयत देखी इसकी बड़ी बहन ने, तो इसने उसके ऊपर पानी फेंका, उसको पानी पिलाया और पूछा सबा आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो अपनी बहन के गले लगी है और फिर उसने सारा मामला खुल के बता दिया। फिर वो बार बार यही कह रही थी पापा आपके पास 2 आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी ऊपर से आ रहे हैं, वो मुझे मार देंगे, वो आपको भी मार देंगे। बस तो ये बच्ची कह रही है? ये बच्ची कह रही थी। तब हमें पता चला कि बच्ची 8 दिन जो पहले बात हुई है वो बात ये थी कि हमारी बच्ची का हमें पहले दिन से ही डाउट हो गया था, लेकिन बच्ची इस कदर डरी थी कि बच्ची बोल नहीं पा रही थी। और जब मामला सामने आया तो हमने फिर 15 पे कॉल की है। 15 वाले आए हैं, आते ही उन्होंने बच्ची लेटी हुई थी, इस कदर बच्ची बीमार भी हो गई थी। तो बच्ची जैसे लेटी हुई थी, आते ही उन्होंने बच्ची का सजाब उतारा और फेंका और कहा कि बच्चे खड़े हो। 15 पे कॉल करते और कॉल करके और खुद लेटे हुए हो। बच्ची को उठाया और पूछा कि किस तरह आपके साथ बदतमीजी की, कैसे की, किस तरह पकड़ा, किस तरह। ये बिहेवियर था पुलिस वालों? ये पुलिस वालों का था। मेरी बड़ी बेटी बोली कि मामा आप तो कहते हो कि लेडीज़ पुलिस आती है, ये तो मर्द आए हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा लेडीज़ आती है, अब हमें नहीं पता ये क्यों नहीं लेकर आए साथ। लेकिन इन्होंने जब गलत तरीके से बात की हमारी बेटियों के सामने, मोहल्ले वाले बच्चों के सामने, तो सच पूछे तो हमें उनका ये तरीका रवैया बहुत बुरा लगा। क्या कह रहे थे वो? तो इस तरह घटिया बातें पूछने लगे बच्ची के साथ। बच्ची ने खुल के बात बताई कि मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने ये किया वो किया। फिर बच्ची को साथ लेकर वो उस रूम में गए हैं, उनका दरवाज़ा बजाया, वो पठान निकले, उनको पकड़ कर वो ले गए हैं। पहले उन्होंने जब एक थप्पड़ मारा तो बोला कि हमारी कॉल आई, हमारी कॉल सुन लो। तो उन्होंने कहा किसकी बात है, उसने कहा SHO से बात कर लें। तो फिर पुलिस वाले ने SHO से बात की है, बात करके तो उसने कहा कि ठीक है आप आराम से चलें। उसको आराम से लेके गए हैं। इसके पापा को और बच्ची को बड़ी बदतमीज़ी के साथ, गलत तरीके के साथ घसीट के उन्होंने गाड़ी में बैठाया। अच्छा, आप ही कॉल करने वाले हैं और आपको ही घसीटते गाड़ी में बैठाया? हाँ जी, बल्कि रास्ते में उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग अपनी बेटियों की इज्जतों को उछालते हो, पैसा लेने के लिए ये खातर ये कुछ करते हो, ये बोलते गए और गाड़ी में बैठा कर ले गए। और सारा दिन गुजर गया, उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी थी। रात 9 बजे के बाद उन्होंने FIR काटी है, क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले भी साथ गए हुए थे। उन्होंने बोला कि ये दरिंदे पहले भी एक बार ऐसे वाक़या हो चुका है। अच्छा, पहले भी इन्होंने ज्यादती की ऐसे ही? पहले मेरी भतीजी थी 3 साल की, तो उस वक़्त इन्होंने छेड़खानी की थी। तो हमने मालिक मकान को बताया, तो मालिक मकान ने उसको निकालने के बजाय बस डांटा और कुछ भी नहीं किया। फिर एक बच्ची और थी, वो मुंह से गूंगी थी, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। उसकी वालिदा आ गई, उसको भी ले गए। फिर वालिदा ने बात की मालिक मकान से, तो मालिक मकान ने उसको भी रफा दफा कर दिया। अच्छा, ये पठान कब से रह रहे हैं यहाँ? ये यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं। ये 1.5 साल से रह रहे हैं। तो ये जो आप बच्ची के साथ पहले जो वाकया हुआ है, ये कब, कितनी देर पहले हुआ? ये 6-7 महीने पहले की बात है। तो फिर वो बच्ची मेरी जो है भतीजी थी, वो गांव चले गए हैं। तो जो दूसरी बच्ची के साथ वाक़या हुआ था, फिर मालिक मकान को पता चला कि मीडिया वाले आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको नोटिस देना शुरू कर दे कि आप लोग घर खाली कर दो। कुछ लोगों ने डर के मारे घर खाली कर दिए हैं, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं हमें भी नोटिस दे दिया कि आप भी घर खाली कर दो, मैं आप लोगों को भी निकाल दूंगा। आप लोगों ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझसे बात क्यों नहीं की? हमने कहा हमने आप लोगों से बात की थी, 1 से 2 दफ़ा बात किया, लेकिन आपने हमारी बात पर तवज्जो नहीं की। अगर आप तवज्जो की होती ना तो ये बच्ची के साथ वाक़या ना होता। इस तरह वो हमारे साथ गलत बातें करने लगा, गलत सलूक कर रहा है, गलत रवैये कर रहा है कि आप लोग निकलो। अब हमें धमकियां दी जा रही हैं निकालने की। तो अब हम जो है आगे मामला। अच्छा, मेरी बहन ये बताएं कि आप बता रही थी कि 1.5 साल पहले ये वाकया हुआ, फिर उसके बाद क्या मामला था? उस वक्त भी सब ने, जब हमने बताया कि हमारी भतीजी के साथ ये बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उन्होंने उसको बोला कि डांटा, उन्होंने बातचीत किया, क्या कोई बात नहीं है, वो हम तो प्यार से बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं कहा हमने कहा हमें यकीन नहीं है, क्योंकि सब लोग ऊपर वाले जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये लोग सही नहीं है, ये गलत लोग हैं, हमें शक है, इन पर डाउट भी रहता है। तो हमने फिर कहा ठीक है। हमने जब बात की तो उन्होंने हमारी बात पर तवज्जो नहीं की, हमने फिर उस बात को रफा दफा कर दिया। दूसरी बार जब ये वाकया हुआ तो वो मोहल्ले की बच्ची थी, वो 3 साल इसके जितनी बच्ची थी, ज़बान से बगूंगी, इस मासूम जितनी थी। ये भी आपकी बेटी? ये मेरी बेटी है। यानी कि वो इस उम्र की बच्ची थी हाँ जिसके जी। साथ ज्यादती की है उन्होंने? करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी वालिदा आ गई थी और उनकी वालिदा ने उसको बेइज्जती भी की। और फिर मालिक मकान से बात की, मालिक मकान ने उनको अब नोटिस दे दिया, वो घर छोड़कर चले गए हैं। तो फिर जब बच्ची की आपने ये हालत देखी, क्या गुजरी उस वक्त आपके दिल पे? बहुत तकलीफ़ हुई थी जब बच्ची है, छोटी सी बच्ची के साथ ये ज़्यादती की गई है। फिर हमारी बेटी को इंसाफ देने के बजाय कानून भी हमारी बेटी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है।
तो सोचे क्या उनके घर में बेटियां नहीं होंगी। उल्टे उल्टे सवालात कर रहे हैं, थाने में पता नहीं कितने लोग आए हैं, कितनी गलत बातें की हैं। वहाँ पर उन्हीं की टीमें आकर हमसे पूछ रही हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप मेडिकल क्यों करवाना चाहती हैं, आप मेडिकल करवाएंगे तो आपको पता है ये लोग क्या करेंगे, मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं होता, फिर ये कहाँ लेकर जाएंगे, पहले आपकी बेटी के साथ बुरा भला करेंगे। जिन जिनका आप नाम ले रही हो वो आपको इंसाफ नहीं दिलवा पाएंगी, क्योंकि आपकी बेटी को ये उन पठानों ने भी कहा और एंड पे मैम नौशीन ने भी कहा, मैडम नौशीन ने भी कहा, वो जो तफ्तीशी हैं जो तफ्तीशी थी। तो उन्होंने जब मेरी बेटी से बड़ी से पूछा कि आपको कैसे बताया, उसने कब बताया, इसने कहा मुझे रात के 5 बजे का टाइम था जब मेरी बहन ऐसे महसूस कर रही थी, ख्वाब में देख रही है। तो उसने कहा आप रात बजे क्या करती हो, आप क्यों जागती हो। उसने कहा हम डरे हुए हैं हमारी बहन से, जब से वाक़या हुआ है मैं रात को नींद ही नहीं आती। हम शक में पड़ गए थे कि हमारी बहन बताए हमें। हम 5-6 दिन तक तो लगातार पूछते रहे अपनी बच्ची से। बच्ची इस कदर डरी हुई थी कि बता ही नहीं पाई। जब उसका डर ख़त्म हुआ थोड़ा सा, वो नींद में बोली है, जब सच बाहर आया है। अब बच्ची को क्या पता कि ऐसे होता है ऐसे नहीं होता। अब बच्ची के साथ ऐसे हुआ था तो बच्ची इस तरह बात को कर रही थी, बोल रही थी। फिर जब उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा, उसने सब कुछ उसे बता दिया, तो हम उसके कदर ही हमने एक्शन लिया ना, इसीलिए तो हमने 15 पे कॉल किया। और आप आकर हम ही से गलत सवाल कर रहे हो, उल्टा कह रहे हो अब रात को क्या देखते हो मोबाइलों पे, क्या करते हो, क्यों जागते हो, इस तरह के घटिया सवाल करके हमसे वो चले जाते हैं। तो अब मेरी बहन क्या मामला हैं, मेडिकल हो गया? मेडिकल ही नहीं हो रहा इनका। मुझसे पूछा गया कि आप मेडिकल करवाना चाहती हैं, मैंने कहा जी हाँ मैं करवाना चाहती हूँ। अब वो बच्ची से मैडम नौशीन कह रही कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैंने कहा पूछ सकती हैं। जब बच्ची से उसने मामला पूछा तो बच्ची ने सारा मामला बता दिया, और जब मामला बताया तो फिर हम जज के पास लेकर गए तो कह रही अब इस बच्ची को क्या पता मेडिकल क्या होती है, बेटा आप मेडिकल करवाना चाहती हैं। अब बच्ची कह रही है कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। अब उसको क्या पता मेडिकल क्या होती है, उसको तो इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। हमसे पूछे ना, हमसे रब्ता करे। जब हम कह रहे हैं मेडिकल करवाना चाहते हैं तो वो मेडिकल का तरफ आ ही नहीं रहे। अभी क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहती हैं कि हमारी अपील है मरीम नवाज से भी, और सबसे अपील यही है कि हमारी बेटी की बात नहीं है, बात बेकौम की बेटियों की है। अगर आज हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी की बेटियां खौफज़दा होकर स्कूल छोड़ के घरों में बैठ जाएंगी। तो खुद एक औरत है और औरत का दर्द जो है एक औरत ही समझती। बेशक, तो उनसे यही गुजारिश है, आप भी बेटियों वाली हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि हमारी बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, इस कदर हमारे बच्चे डर गए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे अब मेडिसिन लेने के लिए हमने जाना है, बच्चों को बुखार हो गया है तो हमारे पीछे हैं, वो हमारा पीछा करते हैं, हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। पुलिस वाले भी डराते रहे, धमकाते रहे। अब हमारे साथ वो पठान भी यही बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम थाने जा रहे हैं तो उनकी टीम हमारे पीछे है, हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो उनकी टीम हमारे पीछे, हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं। इस कदर उन्होंने डरा दिया कि रात के 4 बजे हमारे ये दरवाजे के पीछे लाइटें लगाते हैं, ऊपर मग के ऊपर आकर लगाते हैं। हम पूछते हैं भी हमारे ऊपर कौन घूम रहा है, किसने लाइटें लगाई, तो कहते हैं हम लोगों को तो पता ही नहीं, हम लोग तो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तो फिर ये लाइटें वही लोग लगा रहे हैं, क्योंकि उस कदर उन्होंने डरा दिया कि आप कमरे के नीचे रहते हो, हम आपके कमरे के सामने रहते थे। जब बच्ची को डराया था उन्होंने और कहा था कि अगर आप लोग बच्ची को जब उन्होंने कहा था कि आप बता दें ना अपनी वालिदैन को तो आपके माँ बाप को भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे। बच्ची से कहा जब भी बच्ची उठती है तो इस मग की तरफ देखती है, क्योंकि इस मग के सामने उनका दरवाज़ा लगता है। तो रात को भी बच्ची देखती है तो वो देखती है कि मागे की तरफ कहीं वो लोग आए तो नहीं हुए, क्योंकि उन सीढ़ियों का दरवाज़ा भी नहीं है। और हमें भी डर रहता है कहीं ऊपर से कोई ऐसी चीज़ ना फेंक दें जिस पर हमें पर जुल्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम इस कदर आप पर जुल्म करेंगे कि आप लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। आपको यानी कि डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आप लोगों को लाहौर छोड़ने पर भी मजबूर कर देंगे। पुलिस भी उनका साथ दे रही है। नाज़रीन, वालदा जो है इस वक्त गम में नढाल हैं और ज़ाहिरी बात है गरीब लोग हैं ये, और इनका जो शोहर है मेहनत कश है, मज़दूरी करता है और मज़दूरी करके जो है अपने बच्चों को पाल रहा है। 6 बच्चियाँ इस मेरी बहन की, 2 बेटे हैं और किराए का घर है। ये छोटा सा कमरा है और पता नहीं किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि वो बदबख्त लोग, वो दरिंदे, वो शैतान जिन्होंने अपनी दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाया उस मासूम सी बच्ची को